आज सुपर संडे की एक्सक्लूसिव अपडेट के साथ हाजिर हैं 8 दिसंबर 2024। टाइम बहुत कम रह गया चैंपियंस ट्रॉफी को और आज की अपडेट्स में हम शुरू कर लेते हैं मेन पवेलियन की साइड से। और कभी हम स्टेप्स का आपको पहले अपडेट कर रहे होते थे, लेकिन आज यहां से स्टार्ट ले लेते हैं क्योंकि तमाम तर पांचों फ्लोर्स के स्टील स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रेकिंग न्यूज दी थी, वो आपको ऊपर काम दिखेगा भी। साथ साथ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आजकल क्या कर रहे हैं, 7 दिसंबर की जो मीटिंग पोस्टपोन हुई है, आगे क्या न्यूज आ रही है। चैनल को बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और कीप दैट थिंग इन माइंड। आगे PSL 10 भी आ रहा है, उस हवाले से भी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, वो भी शेयर कर देंगे इस वीडियो में। आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? बगैर टाइम ज़ाया किए पहले मैं क्विक अपडेट्स आपके साथ शेयर कर देता हूं, फिर बाकी न्यूज़ की तरफ भी आ जाएंगे। जो हमारी वीडियो का प्रोसीजर होता है, आज क्लोज शॉट से नज़दीक से आपको पवेलियन का व्यू दिखा रहे हैं क्योंकि सारे फ्लोर्स में स्टील स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। बैक साइड पे जो PCB ऑफिशियल्स की बिल्डिंग है उसमें भी टॉप फ्लोर जो आखिरी फ्लोर है उसमें भी ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी होने को है। फिनिशिंग का काम चल रहा है। कहने का मकसद यह है कि आने वाली वीक में बस आप देखेंगे कि दोनों स्टेडियम्स के जो स्ट्रक्चर हैं बाहर साइड से जो दिखते हैं स्टील स्ट्रक्चर, जैसे कि इसके आखिरी फ्लोर में भी आपको सरिये का काम दिख रहा होगा जो जाल लगाया हुआ है, ये आखिरी वॉल आ जाएगी टॉप पे। ये आज लेटेस्ट काम हुआ है। इसके अलावा जो कंक्रीट वाली बिल्डिंग है उसका भी ओवरऑल जो बाहर से ग्रे स्ट्रक्चर दिखता है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस इसके बाद अब सारा फिनिशिंग का काम ही काउंट करेंगे। बालकनीज रह गई और फ्रंट पे जो स्टैंड है वो रह गया है। ये ओवरऑल व्यू देख लें, वो आखिरी कॉर्नर पे टॉप फ्लोर में काम रिमेनिंग था, उसके लिए वो स्टील गार्डर्स वगैरह जो ऊपर चढ़ाए जा रहे थे, कॉलम्स की फिनिशिंग ऑलमोस्ट सारी कर ली गई है और इस वक्त बिल्कुल आखिरी फ्लोर में वो स्टील स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा था। इनसाइड बॉक्सेस में भी आप देखें वॉल्स का काम और जो सारा फ्रेमवर्क हो रहा है ऊपर 4th फ्लोर तक वो पहुंच चुका है। यहाँ से क्लोज व्यू में और भी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और ग्राउंड फ्लोर पे जो फ्रंट पे आपका स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड आना है उसके लिए आप इस शॉट में और भी क्लियर कर सकते हैं अपने आप को कि इसके जो टॉप पे जगह छोड़ी हुई है हर कॉलम के पास, यहाँ से आपका वो स्लोप में फ्रंट पे स्टैंड शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ प्लस्तर का साथ साथ हर बॉक्सेस में जो डोर्स हैं उसके लिए काम इन्होंने फिनिश कर दिया है। 31 दिसंबर तक आप काउंट करते हैं तो आपके पास आप कहने के 20 से 22 दिन रह चुके हैं। और अगर आप उसके बाद भी दिन ऐड करते हैं, जो कि चेयरमैन PCB कह भी रहे थे कि मजीद भी हमारे पास 10-15 दिन होंगे जनवरी में भी, तो उसमें आप फिनिशिंग के काम को ओवरऑल ऐड करके स्टेडियम को फिनिश कर सकते हैं। अब ऐसे दिख रहा है जैसे जैसे काम हो रहा है तो यकीन होता जा रहा है। लोग कमेंट सेक्शन में काफ़ी कहते थे कि डाउट होने लगता है कि ये कंप्लीट होगा या नहीं, तो जैसे जैसे रैपिडली काम हुआ है, साथ साथ ये बीच में आप ग्लास वर्क देखें, ओवरऑल फ्रंट पे जो इनसाइड काम हो रहा है वो आपको लेबर्स करते हुए दिख रहे हैं। साथ साथ सारा कलर वगैरह का और सीलिंग वो सारी भी आपको आने वाले दिनों में दिखेगी। इवन जो डोर्स के लिए चौकाट वगैरह एंड फ्रंट पे जो ग्लास आता है उसका सामान आपको सारा दिख रहा होगा। तो ये सारा इनसाइड डिटेल वर्क साथ साथ हो रहा होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं, हम बड़ा बड़ा नोट कर रहे होते हैं, तो शायद इसलिए हमें लगता है कि कंप्लीट हो पाएगा नहीं, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। साथ साथ ये ब्रिक वर्क भी चल रहा है, वो आप खुद नोट करते जाएं, कभी कभी वीडियो में हम ऐड कर देते हैं। और चेयर्स के लिए स्टेप्स की तरफ आते हैं। आज की वीडियो में स्टेप्स का एक प्रॉपर मैं ओवरऑल व्यू ऐड कर दूंगा, तो आपको इस वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कितने स्टेप्स इंस्टॉल हो चुके हैं। वो हम यहाँ ऑपोजिट साइड से कवर करेंगे पॉज लगाकर। जो पवेलियन की साइड शुरू हुई वहाँ पे आप देख सकते हैं 11 कॉलम्स के स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम कॉलम्स में काउंट करेंगे, आप फिर मल्टीप्लाई करके अपने आप को क्लियर करके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब कि आपको डिफरेंस समझ आ सकता है। और जो कलर में आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड पे तो कंप्लीट हो गया, इसमें फिनिशिंग का काम ग्राउट वगैरह भी हो गया, और जो आपको डार्क ग्रे दिख रहा होता है इसमें भी फिनिशिंग का ग्राउट वगैरह का काम है। अच्छा, दूसरी साइड पे आ जाओ, जो पहले शुरू हुई थी जहाँ पे उस स्टैंड में गेट से आगे एक और स्टैंड शुरू हो गया, इस स्टैंड में सामने स्क्रीन भी आएगी, सेम इस तरह ऑपोजिट साइड का भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो गेट से आगे भी 4 रोज कंप्लीट हो गई हैं स्टेप्स की, एंड उससे पहले जो स्टैंड है वो तो फजल महमूद इनक्लोजर था, सॉरी राइट साइड पे इमरान खान इनक्लोजर था, वो सारा यहाँ पे उसमें स्टेप्स की इंस्टॉलेशन हो गई है। उसमें 15 लाइनें या 15 इंक्लाइन बीम्स कवर हो चुके हैं। बैक साइड पे कुछ स्टेप्स रहती हैं, बस वो भी आज हो रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि आज सुपर संडे के एपिसोड में आपको जो स्टेप्स की इंस्टॉलेशन है वो ऑपोजिट साइड से दिखाकर अपडेट कर दिया कि अब तक इतनी हो गई है, जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि स्टेडियम का जो हाफ स्टैंड है वो ऑलमोस्ट रेडी होने को है, सिर्फ सेंटर में कुछ इंक्लाइन बीम्स रह गए हैं। फिर वो ऑपोजिट साइड पर सामने शिफ्ट हो जाएंगे, उसमें भी सारी इंक्लाइन बीम्स का काम फिनिश हो गया है। ये आपको न्यूज़ दे दें, सिर्फ आज वो आखिरी 1-2 में काम चल रहा था, लेकिन दूसरी साइड भी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपको दिख रहा है, इसमें वो शटरिंग वगैरह हुई थी, बस इसमें कंक्रीट फिलिंग रहती है। बाकी सारे इंक्लाइन बीम्स जो ऑपोजिट साइड पे हैं सामने आपको दिख रहे हैं, ये सारे कंप्लीट हो गए। फिर इस साइड पे वो स्टेप्स की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, तो इससे भी अब आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो रहा होगा। जैसे वो बड़ी क्रेन आई है और बाकी क्रेनें काम कर रही थी, तो स्टेप्स की इंस्टॉलेशन में भी हमें तेज़ी देखने को मिली है। अच्छा, वो 2-3 न्यूज़ यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, और 1-2 और चीज़ें रह गई हैं, वो आप वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं तो वो एंड में मैंने ऐड की हुई हैं। कुछ लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, तो उनके लिए ये न्यूज़ मैं यहाँ पे जल्दी में ऐड कर देता हूँ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ICC की जो मीटिंग कल पोस्टपोन हुई 7 दिसंबर को। मीटिंग क्या थी, बस BCCI ने रिप्लाई सबमिट करना था, जो PCB ने डिमांड रखी थी वो अप्रूव तो हो गई है, लेकिन पता नहीं क्यों डिले कर रहा है। लेट्स सी क्या रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन उसके बाद चेयरमैन PCB ने LCCA ग्राउंड का भी विजिट किया, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अपग्रेड की गई हैं, पवेलियन वगैरह बनाया गया है, उस दौरान वो प्रेस टॉक भी की थी, उसमें भी सेम सारे वो क्वेश्चन। चेयरमैन PCB का एक ही जवाब था कि जो भी होगा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। और उसके बाद चेयरमैन PCB की प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने बताया
बताया, श्योर किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीसीबी के साथ खड़ी है, सेल्फ रिस्पेक्ट और सारी वो डिस्कशंस वगैरह की गई। दूसरी साइड पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड भी डरबन साउथ अफ्रीका पहुंच चुका है। 10 दिसंबर से आपकी T20 सीरीज भी शुरू हो जाएगी। मतलब ये एक तरह से 1-to-1 मीटिंग करके प्राइम मिनिस्टर को भी आगाह किया गया कि क्या चल रहा है। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने आपको कहा कि 2 चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, अपडेट्स फिर फिनिश हो जाएंगे, फिर PSL के हवाले से भी जो न्यूज़ आ रही है वो भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि PSL भी होना है। उसकी जो विंडो निकल के आ रही है, किन डेट्स के बीच में हो सकता है, पहले भी आई थी, वो भी शेयर कर देते हैं आपके साथ। लेकिन जो 2 चीज़ें मैं ऐड कर रहा था वो बैक साइड पर ये रही, वो सेफ्टी वॉल की मैं बात कर रहा था। इस तरह से वो क्लोज शॉट में आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि स्टील इन्फोर्समेंट का काम जिस तरह से हुआ है, जाल बिछाया गया नीचे साइड पे, ये सारा कंक्रीट से फिल कर दिया जाएगा और बैक साइड से जो जाल है उसका सरिया ऊपर तक लेके गए हैं, राइट साइड के फ्रेम में आपको दिख रहा होगा। इसमें भी कंक्रीट की फिलिंग करके वो सेफ्टी वॉल बना दी जाएगी। और दूसरी चीज़ मैं ये ऐड करना चाह रहा था, कल मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि वो लाइट्स उतारी जा रही थी, जो पोल्स थे ऊपर, जो फ्रेम था लाइट्स का वो हटाया जा रहा था 60 के अराउंड, कुछ तो 64 बता रहे हैं, लेकिन मैंने ये काउंट किया 56-60 के अराउंड यहाँ पे लाइट्स आ जाएंगी। वो LED लाइट्स, न्यू लाइट्स लग जाएंगी और आप काउंट कर सकते हैं 6 पोल्स हैं तो मल्टीप्लाई करके आप लाइट्स की कैलकुलेशंस भी निकाल सकते हैं। 330 मिलियन का बताया हुआ है, बताया जा रहा है कि 8 लाख की एक लाइट है। ओवरऑल 480 के अराउंड लाइट्स बताई हुई हैं, तो इस पर आप खर्चा लगा सकते हैं, ये कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। और 330 मिलियन मेंशन किया हुआ था। तो यहाँ पे आपकी सारी अपडेट्स क्लियर हो गई बड़ी बड़ी। कभी कभी जब डिटेल वीडियो वाली अपडेट्स आएंगी तो उसमें हम छोटी चीज़ें भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे PSL का ऐड करना ज़रूरी है। चैंपियंस ट्रॉफी देखें आपकी शुरू हो जाएगी 19 फरवरी से 9 मार्च तक जाएगी। उसके बाद मार्च के बाद आपके पास कीप दैट थिंग माइंड कि अपने बायलैटरल सीरीज़ भी माइंड में रखें। वेस्ट इंडीज़ की टीम ये भी आएगी दिसंबर में, पाकिस्तान में वो खेलेगी, तो पिंडी स्टेडियम में वहाँ पे मैचेस होस्ट किए जाएंगे। पिंडी स्टेडियम के हवाले से मैं बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ। आई नो बड़े आपके कमेंट्स आ रहे हैं, उसकी अपग्रेडेशन पे ज़रूर बात करेंगे। तो PSL का मैं बता रहा था, देखें वेस्ट इंडीज़ को भी होस्ट कर लेगी पाकिस्तान, देन उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट हो जाएगी। देन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके वार्म अप मैचेस भी हैं, ट्राई नेशन सीरीज़ भी है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका भी आएगी, वो तो खैर मुल्तान में होस्ट हो जाएगी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट हो जाने के बाद आपके पास देखिए मार्च में फिनिश हो जाएगी, अप्रैल मई रह जाएगा। दूसरी साइड पे ऑन द अदर हैंड IPL भी शुरू हो जाएगा, उसके साथ कोलाइड करेगी PSL। सो प्रीवियस न्यूज़ के मुताबिक और अब तक जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, विंडो 7 अप्रैल से लेकर आपकी 20 में यानी 7 अप्रैल से 20 मई तक आपके पास विंडो है। इस दौरान IPL जो शुरू हो जाना, उसमें तो आप 74-80 के अराउंड मैचेस होते हैं, 10-10 टीमें होती हैं, तो वो 2-3 महीने तक चलता है। लेकिन अब आपके पास यही विंडो है, बायलैटरल सीरीज़ भी हैं, FTP भी हैं, तो इसी विंडो में आप PSL 10 को होस्ट कर सकते हैं। और ये 10th एडिशन होगा, 10 एडिशन पूरे हो जाएंगे तो इसको थोड़ा स्पेशल बनाएंगे। बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली दुबई में होस्ट कर लिए जाएँ। और PSL का 10th एडिशन है, X करके समथिंग कोई थीम आएगा PSL का, और उस दौरान बड़े बड़े नामों को भी अट्रैक्ट किया जाएगा। अभी से ही जो PSL फ्रेंचाइज हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग्स वगैरह इन सब चल रही हैं, कोई ऑफिशियल इस तरह अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन यह है कि बातें शातें हो रही है, कॉन्टैक्ट हो रहे हैं बड़े नामों से। स्टीवन स्मिथ हैं, इसके अलावा डेविड वार्नर है, केन विलियमसन है, बहुत सारे बड़े नाम रह गए हैं। आपको पता है IPL में जो अनसोल्ड हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली PSL में पिक हो जाएंगे, चाहे वो फिर बांग्लादेश के प्लेयर्स हों या फिर वेस्ट इंडीज़ के, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े नाम रह गए हैं, वो आपको मुझसे बेहतर पता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस बार PSL के 10th एडिशन में यानी PSL X करके जो स्पेशल एडिशन होगा उसमें आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से एक बड़ा बेहतरीन मुकाबला होने वाला है इस बार कंपैरिजन का IPL वर्सेस PSL करके। खैर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। PSL से रिलेटेड भी वीडियोस आती रहेंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।